आपको लाइक करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। उसके घर वाले भी तैयार थे, सब जने तैयार थे, मेरी फैमिली भी तैयार थी, सब लोग एग्री थे। पर 15 दिन पहले उसने एकदम से मना कर दिया। मेरी वीडियो वगैरह पहले उसने मेरी फ़ोटो वगैरह फेसबुक पे डाली थी। फैमिली मैटर में नंबर थे उनके, सब पे अपडेट करी है उसने। जैसे कपल्स में होती है फिजिकल वगैरह करते की, वो सारी न्यूड मूवी वगैरह है। मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही होगी और किस किस वेबसाइट पे उसने डाली होगी मैडम, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे इसी चीज़ का डर है। और मेरी फ़ोटो लगा के वो ये लिख रहा है कि तुम धंधा करती हो, ये सारा कुछ करती हो, लड़का फंसाती हो। ऊपर से पुलिस वाली बोलती है तुम करती होगी तभी तो वो बोल रहा है वो चीज़ें सारी कुछ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। आज मैं आपको एक ऐसा मामला बताने जा रही हूं जो आजकल के प्यार पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। दरअसल एक महिला जो अपने फियांसे के साथ लिविंग में रह रही थी, जब शादी की बात आती है तो वो व्यक्ति जो है अपना असली चेहरा दिखा देता है और महिला की सारी न्यूड्स फोटोज़ जो है उसके रिश्तेदारों पर बांट देता है। अब आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसा कदम उसने क्यों उठाया, ये जानने के लिए अभी वो महिला मेरे साथ मौजूद है जिससे हम ये सवाल करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो आप उस व्यक्ति से कब मिली थी? मैं 1 साल पहले मिली थी और हम एक साथ दोनों जॉब करते थे। क्या नाम था उसका? उसका संजय पांडे नाम था। कहाँ मिली थी, कौन सी जॉब करती थी? अब मैं नोएडा में कॉलिंग की जॉब करती थी और वो मेरे से मैनेजर में पोस्ट पे आगे था जॉब पे। तो मतलब क्या आप उसे पसंद करती थी? नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करती थी, पर वो मुझे पसंद करता था, पर मुझे नहीं मालूम था। आपको मालूम नहीं था? फिर कब पता चला कि वो आपको पसंद करता है? वो काफ़ी टाइम बाद, 1 साल बाद मुझे पता लगा, जब वो मुझे कॉल मैसेज वगैरह सब चीज़ें वगैरह ज़्यादा करने लग गया। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या बात है जो आप मुझसे कॉल मैसेज वगैरह कर रहे हो। तो कहने लगा मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। तो ये सब बातें हुई। आप दोनों की शादी होने वाली थी? हाँ जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़के ने आपकी न्यूड फोटोज़ जो हैं वो मतलब बांटनी शुरू कर दी थी? ये मुझे भी नहीं पता ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती इसके बारे में। कोई झगड़ा हुआ, कोई ऐसा कुछ जो उसको बात बुरी लग गई या फिर आपको कोई बात बुरी लग गई थी? नहीं, ऐसा हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी मैटर नहीं हुआ। तो शादी होने वाली थी, उससे पहले ये सब हुआ है? हाँ जी। उसके घर वाले भी तैयार थे, सब जने तैयार थे, मेरी फैमिली भी तैयार थी, सब लोग एग्री थे। पर 15 दिन पहले उसने एकदम से मना कर दिया और मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, सब जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। कोई कारण वगैरह तो बताया होगा इसके पीछे? मुझसे कोई बात नहीं करी, कुछ भी नहीं बताया उसने मुझसे। मेरी पहले भी 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरा डिवोर्स का कारण क्या था? डिवोर्स का कारण क्योंकि मेरी बेटी हुई थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझसे डिवोर्स लिया था। शादी को कितने साल हो गए थे? 5 साल मेरी शादी को हो गई थी। तो उसके बाद जब बेटी हुई, इस कारण आपके पति ने, जो एक्स पति था, उसने डिवोर्स दे दिया? हाँ जी, मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया। तो ये बात उसको पता थी? उसको पहले से सब कुछ ही मालूम था, मैंने पहले ही सब कुछ क्लियर किया था। सारी चीज़ें मैंने एकदम साफ साफ बोली थी कि मैं डिवोर्स हूँ, मेरी एक बेटी भी है पर वो मेरे साथ नहीं रहती। मैंने उसको सारा कुछ क्लियर करके ही चला था। जब उसने आपकी फ़ोटोज़ ऐसे लीक करी तो क्या आपने पुलिस कंप्लेन की इसको लेकर? मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी है, मैंने सब कुछ किया है। मेरी जो केस की आयु ना मेरा फ़ोन उठाती है, ना मुझे थाने में मिलती है, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। आप लिविंग में कितने टाइम से रह रहे थे? 1 साल से रह रहे थे। 1 साल से रह रहे थे, उसके बाद अचानक से उसने मतलब शादी के लिए मना कर दिया या कोई और प्रॉब्लम थी? ये मुझे नहीं पता मैडम, पर उसने मुझे मना कर दिया एकदम से। क्या आपके पास्ट को लेकर कोई ऐसी दिक्कत आई थी? मुझे कुछ भी नहीं पता मैडम। सिर्फ फ़ोटोज़ लीक हुई थी या कोई वीडियोज़ वगैरह भी लीक? मेरी वीडियो वगैरह पहले उसने मेरी फ़ोटो वगैरह फेसबुक पे डाली थी। फिर मेरी जो केस की आयु थे उसने उसको बुलाया, समझाया, फिर उसने फेसबुक पे नहीं अपलोड करी, मेरे फैमिली मैटर में नंबर थे उनके, सब पे अपडेट करी है उसने। उसके बाद फेसबुक पे भी अपलोड? हाँ जी, फेसबुक पे भी अपलोड। फ़ोटोज़ आपने ही उसे दी थी? नहीं, वो लैपटॉप पे कैसे बनाई थी वो मुझे नहीं मालूम है। फ़ोटोज़ की बात कर रही हैं? फ़ोटो भी मुझे नहीं मालूम है, बिल्कुल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है और वीडियो कैसे बनाई? आपने बनाई थी या आपके? मैंने नहीं बनाई थी मैडम, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है। आपको नहीं पता कि आपकी वीडियो कैसे बन गई? आपको कोई अंदाज़ा नहीं था? नहीं, मुझे बिल्कुल भी कहीं भी हल्का सा कोई भी अंदाज़ा नहीं था। पुलिस में जब आपने कंप्लेन की तो पुलिस का क्या कहना था, क्या एक्शन लिया था पुलिस ने? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है पुलिस। वो मुझे घुमा रहे हैं, यहाँ जाओ, वहाँ केस, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो लड़का ऊपर से मुझे बोल रहा है, उसकी फैमिली से जो कोई भी है, हमने पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम जहाँ तुम्हें जाना जा लो, कुछ भी करना है तुम कर लो, कुछ नहीं हो सकता। आप कह रही थी आपकी शादी, आपकी बेटी है, वो बेटी कहाँ रह रही है? वो मेरी बेटी मेरी दीदी के पास रह रही है, वो मैंने गोद दे रखी है अपनी सिस्टर को। लड़का अभी कहाँ पर है? लड़का अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर इतना पता लगा कि वो दिल्ली में ही है लड़का।
लड़का वैसे अभी भी कोई धमकी वगैरह आ रही है अभी भी कॉल आते हैं, सब कुछ आता है। वो कहते हैं तू क्या फेमस हमें करेगी, हम तो तुझे फेमस कर ये देंगे। किसने बोला? ये एक लड़की है, नोएडा में जॉब करती है, उसकी फ्रेंड है, अंजू नाम है उसका। अच्छा, उनकी फ्रेंड ने आपको मतलब हाँ जी, उसकी फ्रेंड है, और भी फ्रेंड है, नीरज पंडेलिया है। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपने पुलिस को सब दिखाई? कुछ दे रखा है मैंने, फ़ोन भी दे रखा है, सारा कुछ मैंने दे रखा है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम। मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी हूँ ना, मेरे से सबने को बात करना छोड़ दिया है, फैमिली वगैरह? सबने बात करना छोड़ दिया है। तो आप अकेले रह रही हैं? हाँ जी। और जॉब वगैरह? कुछ भी नहीं है मैडम, सब कुछ सब जगह वायरल हो चुकी है, सबने मेरे से रिश्ता नाता सबने ख़त्म कर दिया। आपके भाई बहन भी हैं? सबने ख़त्म कर दिया, मेरे भाई है, बहनें हैं। वो आपका साथ नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और पुलिस में जब गए तो आपके साथ कोई नहीं गया था साथ में? नहीं, नहीं मैडम, तो बिल्कुल। आप अकेले ये जंग लड़ रही हैं? हाँ जी। क्या मांग? ये मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरी जो फ़ोटो है, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया है, बस। आपकी जैसी कोई और भी लड़कियां हैं जिसको उसने ऐसे फंसाया, उसके साथ ऐसे गलत किया हो? हाँ, एक लड़की और है, उसका नाम पूनम भाटिया है। आपको बताया था उसने? नहीं, वो मुझे बाद में पता लगा था। आपको कैसे पता लगा था? मुझे पता लगा था जब उसने उसको 5,000 रुपये दिए थे, वो केस करने वाली थी, वो सारी चीज़ें करने वाली थी, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उसने केस वगैरह नहीं किया। उसकी भी फ़ोटोज़ वगैरह लीक की थी? नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसकी फैमिली सपोर्ट में खड़ी हुई थी। आप कह रहे थे कि आपकी फ़ोटोज़ फेसबुक वगैरह पे लीक कर दी थी, तो क्या आपने उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पुलिस को दिखाए? सब कुछ दिखाया मैडम, सब कुछ दिया हुआ है। फेसबुक पे भी धमकियाँ आ रही हैं आपको? हाँ जी मैडम, मेरे को फेसबुक पे भी आ रही है, कॉलिंग पे भी आ रही है, सब जगह आ रही है। मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, या तो वो मुझसे शादी करेगा या उसको जेल में डाल दिया जाए। मैं दोनों में से एक ही चीज़, क्योंकि मेरी तो बहुत बदनामी हो गई है मैडम, मैं अब मुँह दिखाने का कहीं काबिल नहीं रही हूँ। आप कह रही थी कि आपकी कोई वीडियोस भी लीक हुई है, किस तरीके की वीडियोस थी वो? वो मैडम जैसे कपल्स में होती है, फिज़िकल वगैरह करते कि वो सारी न्यूड मूवी वगैरह है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था वो ऐसा कुछ करेगा। तो आपको पता नहीं लगा कि वो आपकी वीडियोस बना रहा है? नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा है, वो बिल्कुल भी मेरे को आइडिया नहीं है। पर उसने वीडियो क्यों लीक करी, किस लिए करी, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या अभी भी डरा धमका रहा है कि, और आपको कोई डर है किसी चीज़ का अभी भी? मुझे डर है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही होगी और किस किस वेबसाइट पे उसने डाली होगी मैडम, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे इसी चीज़ का डर है कि मेरी कहाँ कहाँ वीडियो गई होगी। वीडियोस और फोटोज़ का कैसे पता चला था आपको? जब उसने फेसबुक पे डाली थी और मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भेजी थी, तब मुझे पता लगा था कि ऐसे ऐसे बात है, ये सारा कुछ हो चुका है। आपको किस चीज़ का डर है कि अभी भी आपको धमकियाँ वगैरह? मेरे को धमकियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही है, और वो मुझे इतना गंदा गंदा बोल रहा है, और मेरी फ़ोटो लगा के वो ये लिख रहा है कि तुम धंधा करती हो, ये सारा कुछ करती हो, लड़का फंसाती हो, बदनाम पैसे करने की खाती हो। हाँ, मुझे जगह जगह बदनाम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और मैं गाजीपुर थाने में गई थी, गाजीपुर थाने में सब कुछ दिखाया, तो ऊपर से पुलिस वाली बोलती है तुम करती होगी तभी तो वो बोल रहा है, वो चीज़ें सारी कुछ मतलब मेरे को ही दबाया जा रहा है, आप ही पर ब्लेम डाल रही हो? सब मेरे को ही बदनाम कर रहे हैं और जगह जगह बदनाम कर रहे हैं। और जो संजय पांडे है ना, वो बिल्कुल ये कह रहा है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ सोती हो, तुम मेरे दोस्तों के साथ ऐसा करती हो, सारा कुछ। और उल्टा ये भी बोल रहा है कि तुम केस लड़ोगी क्या, वकील के साथ सो के केस लड़ोगी क्या, पुलिस वालों के साथ सो के केस लड़ोगी, ये सारी वर्डिंग वो यूज़ कर रहा है, ये सारे व्हाट्सअप पे और फेसबुक पे मैसेज कर रहा है। बताओ, सभी औरतें क्या गलत होती है मैडम? मेरे पति ने छोड़ा, क्या मेरी गलती थी? बस मेरी बेटी तो हुई थी ना, बेटी के चक्कर में फिर छोड़ दिया था आपको पता? मेरे हस्बैंड ने बेटी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया था। और उसके बाद अब हाँ, उसके बाद अब ये, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे अपनाएगा? ना मेरे घर वाले बात करते हैं, ना मेरी फैमिली बात करती है, कोई बात नहीं करता। मेरा फ्रेंड सर्कल भी छूट गया, जॉब भी छूट गई, सब कुछ छूट गया है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो ये सुसाइड कर लूँगी, या कार्रवाई की जाए, या तो वो मुझसे शादी करे, मेरे पास और कोई ऑप्शन उसने छोड़ा नहीं है। अभी भी आप उसके साथ जाना चाहोगे ये सब होने के बाद? कोर्ट अगर जैसा फैसला करेगा मैं उसी चीज़ में एग्री हूँ, लेकिन अब तो मेरी बदनामी हो ही चुकी है सब जगह, जो भी है। अभी इसके बाद क्या सोचा है आपने? अभी तो मैडम कुछ भी नहीं पता है, मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कॉल वगैरह सब अभी भी आते हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसको मेरे को इंसाफ दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक लड़की जो प्यार में थी उसको कैसे धोखा मिलता है।
पहले 1 साल दोनों कपल्स जो हैं पहले लिविंग में रहते हैं, उसके बाद जो है वो व्यक्ति जो है लड़की को धोखा दे देता है और लड़की की न्यूड फोटोज़ जो है वो लीक कर देता है। अब लड़की की यही मांग है कि उसको न्याय मिले और पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करे। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।